जय श्री सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती। सुबह का पूजा पाठ हो गया है, तो आज ये मंगलवार है, देखिए शनिवार बोल दे रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर पूजा पाठ हो गया, तो आज बहुत सवेरे उठी हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद हमारे एक परिचित के यहाँ से प्रसाद आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं प्रसाद में किस तरह से कर दिया है। एकदम मतलब बादल बादल, कल तो थोड़ा गर्मी था, लेकिन आज देख लीजिए मौसम कैसा हो गया है। और ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ क्योंकि मिस्टर वर्मा नहा करके जो मोबाइल चलाते हैं ना, देखिए कल हम भी इसी तरह वीडियो अपलोड कर दिए, विश्वास नहीं कीजिएगा। देखिए आवाज़ भी नहीं कम करेंगे, कॉपीराइट आ गया है। मेरा वीडियो मतलब रात में 10 बजे पोस्ट होता है, बहुत मुश्किल से घर का काम मतलब किसी तरह से कम करके मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। कल 2 बार कॉपीराइट आया है। फिर हम क्या करते हैं ना, जैसे आप लोगों को भी बता देते हैं, वीडियो जब अपलोड करते हैं ना तो YT स्टूडियो से अपलोड कीजिए, तो जो भी अगर मान लीजिए कि कोई गलती होगा ना तो उसमें शो हो जाएगा। तो 2 बार कॉपीराइट आया, तो हमको पता नहीं चला क्यों कॉपीराइट आया है। कि दिन भर सुबह से जबकि हम बोलते हैं, जब मेरा ब्लॉग चलता है ना तो आपका मतलब ईयरफोन लगा लीजिए, लेकिन नहीं सुनते हैं, गाना चलता रहता है, तो हमको ब्लॉगिंग करने में बहुत कष्ट हो जाता है। तो और क्योंकि मेरा नीड है, मुझे करना है, ब्लॉगिंग करना है, मेरा मतलब ये कंटेंट है, नीड है, तो ये तो मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन आजकल डेली आप लोग के साथ वीडियो नहीं पोस्ट कर पाती हूँ। और अर्निंग की बात करूँ तो थोड़ा सा मन भी है, मंथली अर्निंग नहीं हो रहा, तो मन भी थोड़ा सा उदास हो गया है। और डेली मैं भी देखिए, आप लोग भी मेरा कंटेंट देखिएगा, काम देखिएगा। बकवास वीडियो मैं नहीं आप लोग के साथ पोस्ट करती हूँ कि बस इधर उधर का बात कर रहे हैं, परिवार का झमेला है, यो है, वो सब कंटेंट नहीं है मेरा। मैं बहुत साफ़ सुथरा जो भी अपना कुकिंग दिखाती हूँ, अपना पारिवारिक माहौल दिखाती हूँ। तो चलिए अब देख लेती हूँ प्रसाद, पहले आप लोग भी ग्रहण कर ले, उसके बाद देख लेती हूँ किचन में क्या बनेगा। ये तो खाएंगे, भात ही खाएंगे, तो भात ही बना देंगे, और भात के साथ और क्या क्या बनेगा तो मैं इसकी। आज से छठ का समापन हो गया है, महापर्व छठ का प्रसाद आ गया। हमारे परिचित हैं, ढेर सारा प्रसाद सुबह में देखिए ले करके आ गए हैं। और हम नहा के जैसे ही उठे तो देखिए कि छठ का महाप्रसाद आ गया है। तो इसको हम लोग खोइछा में लेते हैं, और ये जो ठेकुआ है ना, ये घी में बनाए जाते हैं और सूप में चढ़ा करके, और शाम के अर्घ में चढ़ाया जाता है, उसमें प्रसाद नहीं मिलता है। सुबह के अर्घ के बाद ये प्रसाद अपने परिवार और सब में बांटा जाता है। हम लोग खोइछा में ले करके बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं ये छठ का महाप्रसाद। इसके लिए लोग मतलब तरसते हैं, अगर परिवार में नहीं जा पाते हैं ना, तो ये प्रसाद के लिए उनका मन बहुत मतलब व्याकुल हो जाता है। ये जो महाप्रसाद है ना, तो प्रणाम करके चलिए अपने सारे परिवार को मैं दे देती हूँ। हमारे बहुत ही नज़दीकी परिचित हैं, तो सुबह सुबह ही उनके यहाँ से आ गया है। और लोग सोचते हैं ना कि जैसे छठ का महापर्व है तो हम अकेले कर लेंगे, हम अकेले इतना काम कर लेंगे, लेकिन देखिए ये जो मतलब महापर्व छठ है ना, तो परिवार, अगर आपके घर में परिवार है तो ज़रूर सम्मिलित कीजिए। एक मतलब कोई ठेकुआ बना रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, तो सब मिलजुल करके, कहा जाता है छठ पर्व जो होता है ना सामूहिक होता है, और सब मिलजुल करके काम करते हैं। और मुझे याद है कि जब मेरी माँ करती थी ना, तो हमारे बगल में चाची थी, उनकी बेटी लोग थी, बचपन से वो लोग आती थी मेरे यहाँ, 4 दिन रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो दीदी लोग का शादी हो गया तो उन लोग अपने से करने लगी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता था और एकदम भीड़ भाड़ रहता था सुबह से। तो चलिए यहाँ पर बद्धी जो है मिस्टर वर्मा को पहना देते हैं। और मेरे यहाँ भी छठ हुआ है, तो भाई हर साल छठ, जैसे माँ नहीं है तो भाई करता है, तो जितना भी सूप जो दौरा चढ़ता है ना, सबसे पहले वो मेरे पास ले करके आता है। और आप लोगों को तो मेरा भाई का जो भी वीडियो है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो घर में भी छठ हुआ है, तो प्रसाद आ जाएगा। चलिए यह महाप्रसाद आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। और आ गई हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा पहले कचौड़ी बना लूँ, और सुबह में सब लोग प्रसाद खाए हैं। और साथ में जैसे सुबह में जो छठ व्रती होती है तो वो लहसुन प्याज नहीं खाती है, लेकिन दिन में फिर लहसुन प्याज बनता है। तो देखिए ऐसे कर दे, कान में लगा हुआ हर चल रहा मोबाइल, देखिए बंद कीजिए, बंद कीजिए। बोलने से गुस्साने लगता है, कान से निकाल करके मोबाइल बंद कीजिए ना, इसको बंद कीजिए। लेकिन एकदम गाना सुनेंगे वो निकाल नहीं सकते हैं। वीडियो देखिए चल ही रहा है, बंद कीजिए, मोबाइल चल रहा है, बंद कीजिए ना, सुनबे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कचौड़ी छान दे रहा है,
और साथ में चावल भी चढ़ा हुआ है। देखिए वैसे ही है, लेकिन वो मोबाइल नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा दिन भर का काम है मोबाइल बंद करना और उनको उठाना। तो आप लोग कैमरे के पीछे जो मेरा स्ट्रगल देखते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा कचौड़ी छान ले रहे हैं। और इसी तरह से देखिए, मोबाइल मना करेंगे मत देखिए मत देखिए, लेकिन फिर भी वो दिन भर सुबह में एक्टिव रहते हैं, फिर दिन भर इसी तरह सोते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं बंद करेंगे। और कैमरे के पीछे जो है ना, मेरा बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैं चल रहा है, 10 मिनट बोलेंगे बंद करने के लिए, लेकिन नहीं बंद करेंगे। देखिए कान से निकालिए, कान से निकालिए। आदमी शवरमा देखने आए हैं। ओल लाए हैं 2 दिन पहले ही, तो बोल रहे हैं ओल का चटनी बना दो, तो 2 ठो ओल लाए हैं। तो हम बोले हैं कि अब छोड़ दीजिए, बहुत खाना बना दिए हैं, तो बना देंगे तीख। आज बना देंगे 3 बजे। ठीक है ना। 2 दिन से बोल रहे हैं कि ओल का चटनी। अब देखिए ना, एकदम गर्मी इतना ही कर दिया है, सो के उठ गए हैं। मोबाइल देखते देखते मना करेंगे, अभी मोबाइल फिर से बंद करके आए हैं। सो जाएंगे एक्टिव हो जाएंगे, सो जाएंगे एक्टिव। सुबह में खूब एक्टिव रहेंगे, दिन भर सोते हैं। तो चलिए, अब सिंपल ही खाना है, लेकिन ये नहीं खाते हैं कचौड़ी, तो इनके लिए चावल बन गया है। तो फटाफट से यहाँ पर बैगन का कलौंजी बना लेते हैं और बाकी सारा खाना बन गया है। ठीक है, 10 मिनट में हम खाना दे रहे हैं। नज़दीक से लीजिए, नज़दीक से लीजिए ना। यहाँ पर बना रहे हैं पनीर का पकौड़ा, बहुत ही कम बेसन में। और आज के दिन थोड़ा सा ये सब बनता है। शवरमा के लिए मीट फ्राई है और थोड़ा सा बैगन का कलौंजी भी बनाएंगे। शवरमा बैगन रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, यहाँ पर रखिए। इतना बड़ा बड़ा दिए हैं, तो यही सबसे छोटा सा है। यही छोटा है, इससे छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा कलौंजी। आया था कि बैगन का जो है ना, ये हटा देना चाहिए, सुनते हैं खराबी करता है। सड़ा नहीं ना है, बहुत अच्छा। एगो देहाती था, उस दिन बहुत सस्ता बैगन मिल गया था। बच्चा लोग तो खाएगा नहीं बैगन, तो कम ही काटते हैं। बेसन भी हम कम ही घोले हैं। एक तो बनता है एकदम, बेसन को पूरी अच्छी तरह से एकदम डीप कर दीजिए घोल बना करके, बैगन खराब है। इतना ही रहने देते हैं बैगन ना। हल्का ही बेसन में थोड़ा सा बस लपेट देंगे। चलिए, यहाँ पर बैगन भी थोड़ा सा अचारी मसाला के साथ अच्छा लगता है। थोड़ा यहाँ पर देखिए, और ये बैगन ना बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बना रहे हैं, आज छठ का पारण का दिन है। देखिए लड्डू दिए नहीं खा रहा, देखिए किस तरह से मांग रहे हैं। रुको, पूड़ी देते हैं बाबू, पूड़ी दे रहे हैं, रुको रुको। हाँ दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं, पूड़ी दे देते हैं। रुको, पूड़ी है, दे रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं बाबू, पूड़ी दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ बहुत, यहाँ पर पनीर दे देते हैं थोड़ा सा। लीजिए, ग्रहण कीजिए, आइए आइए, ग्रहण कीजिए, आइए। देखिए यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पर सारा खाना बन गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे पहले आज सुबह में हम कचौड़ी बना लिए हैं। और आज के दिन कचौड़ी, 5 तरह का सब्जी ज़रूर बनाया जाता है। और मिथिलांचल में रिवाज है, वहाँ पर कढ़ी चावल, 5 तरह का सब्जी, चना का सब्जी, चक्का बचका, ये सब बनता है। और हमारे मायके तरफ है ना, ज़रूर सुबह में देखते थे मदर लोग को कि कचौड़ी ज़रूर खाती थी, तो यहाँ पर कचौड़ी लगा दिए हैं। और साथ में थोड़ा सा मिर्चा बर्मा बिना चावल के नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम चावल लगा देंगे।
डाल देंगे गर्मा गर्म चावल। और आज के दिन गर्मा गर्म बासमती चावल, कढ़ी, ये सब का भी अपना विशेष महत्व है। चलाते हैं गर्मा गर्म चावल। और पूरी का कॉम्बिनेशन है चना का सब्जी, कचौड़ी के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर चना का घुघनी बनाया है। यहाँ पे लगा देते हैं चना का घुघनी। और चावल का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बना लिए हैं कढ़ी। तो ये कढ़ी जो है ना, हम थोड़ा सा चना दाल बचा हुआ था तो देखिए चना दाल का है। चना दाल का कढ़ी आप लोग में से कौन कौन बनाते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चना दाल का कढ़ी किसी दूसरे दिन रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर चलिए लगा देते हैं कढ़ी। ये है चावल का कॉम्बिनेशन। पे लगा देंगे आलू गोभी का सब्जी। लेते हैं आलू गोभी का गर्मा गर्म सब्जी। आलू गोभी का सब्जी ऐसा है ना कि हर पर्व त्योहार चाहे कोई भी खास ओकेज़न पे ज़रूर बनाया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवी लगा देते हैं। और उसके साथ है यहाँ पर आंवला की चटनी। आंवला की चटनी आजकल विंटर में डेली मेरी थाली में रहेगी। और उसके साथ यहाँ पर दही बाड़ा है, देखिए ये दही बाड़ा है। और साथ में चक्का बचका बनाई हूँ। साथ यहाँ पर लगा देते हैं दही बाड़ा, क्योंकि ये पूरा थाली भर जाएगा इसीलिए एक ही लगाए हैं। और इसके ऊपर देखते हैं एक और रख करके अटेगा कि नहीं। चलिए अट गया है। तो ये दही बाड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। थोड़ा सा ये प्लेट से हम हटा दिए, प्लेट बड़ा हो रहा था थाली में। यहाँ पर हम सब्जी लगा देते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए बैगन का फ्राई है और अच्छा लगता है। तो चलिए चावल के ऊपर ही रख देते हैं। और साथ में पनीर पकौड़ा भी बनाए हैं। यहाँ है पनीर पकौड़ा, देखिए चक्का बचका आज के दिन थाली में ज़रूर लगता है। और साथ में यहाँ पर है मिर्च फ्राई। तो ये हमारा देखिए आज का पारन वाला थाली देखिए बनाने की कोशिश की हूँ। खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पे लगा दिए हैं शैतान मूवीज़। हाँ दिखाना। और बेटा का छुट्टी रहता है तो एक मूवी ज़रूर दिखाता है। हाँ अभी शैतान पिक्चर दिखाया है और बहुत सस्पेंस था, बहुत अच्छा लगा। और ये पिक्चर में आप लोग देखिएगा, शैतान पिक्चर नहीं देखे होंगे। और लड़की को लोग इतना ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, कहीं भी निकल जाना, कहीं भी कर जाना। लेकिन इस पिक्चर में यही से मतलब मिलता है शिक्षा कि जब माँ अगर बेटी का जब इज्जत पे आता है ना तो माँ काली बन जाती है। तो बहुत अच्छा लगा। 3 घंटा कैसे समय बीत गया पता नहीं चला। और यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर मैगी बना दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए सारा बर्तन भी है तो धो ले रहे हैं। और दिन में तो खाना पीना हो ही गया। और मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं कि पिक्चर देख करके हमको घबराहट ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तुरंत सर्जरी हुआ है तो पूरा पसीना पसीना हो गया। तो हम बोले कि आवाज़ कम करके देखो, अच्छा लग रहा है। बच्चों का छुट्टी रहता है तो मतलब बच्चे एंजॉय भी करवाते हैं। और दिन भर बोलता है मोबाइल में रहती हूँ, ये सब से भी आदमी को मतलब ये होता है थोड़ा सा बाहर का भी दुनिया देखो। तो चलिए बच्चों लोग को मैगी दे देते हैं, बच्चे एक मूवी और देखेंगे। और मैं जा रही हूँ अब टेरेस पे पानी डालने के लिए, इन लोग को मैगी दे करके। और उसके बाद आकर मैगी बन रहा है तो चलिए आटा को रख देते हैं। यहाँ पर मैगी बन रहा है तो बच्चों लोग ना सूखा हुआ मैगी खाता। देखिए अंधेरा हो जाता है 5-6 बजे। स्वागत करते हैं आप लोगों का। लीजिए उठिए आप लोग, उठो ना, उठो। बिहार के हम लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं केवल सरकार। आ गई हूँ पानी डाल करके और बज गया है 6। थोड़ा सा 1 घंटा टहल भी लिए हैं और जा रहे हैं नहाने के लिए। बहुत गर्मी है, देखिए ना पसीना आई, लग रहा है कि अब नवंबर आ गया है। लेकिन इसमें एक मिर्च फरा है, देखिए इसमें डाल देते हैं। ये लाल वाला भरवा मिर्च लगाए थे, देखिए वही है। मेरा बेटा बोल रहा है छोटा वाला कि कुपोषित जैसा हो गया है, देखिए ये चलिए हो रहा है। और ये करेला देखिए इसमें लटक गया है, पता नहीं 2 महीना से तो आप लोग को दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं, खाली बढ़ रहा हुआ नहीं है एक भी करेला। और अनार तो 2 साल से इतना फल दे रहा है लेकिन अनार भी नहीं हो रहा है, गिरता है फल लेकिन देखिए होता है। देखिए इधर देखिए
आज मेरा भाई इतना डांटने लगा, बोला कि तुम लोग बहुत थोड़ा सा भी पारिवारिक नहीं हो। चली जाती छोटी वाली बहन के यहाँ हो रहा है तो पारन का खाना खाने के लिए, तो देखिए उसकी सास अगर बुलाएगी तभी ना जाएंगे, बिना बुलाए तो आप किसी के यहाँ नहीं। प्रसाद खाने के लिए बुलाई, एक दिन पहले फ़ोन की कि आ जाइए प्रसाद खाए, तो प्रसाद खाने चले गए। और जब कोई नहीं खाना हमें बुलाएगा पारन का खाना खाने तो कैसे आदमी चला जाएगा। तो फिर उसको हम बोले हैं तो गुस्साने लगता है तो और जो भी प्रसाद चढ़ाता है ना तो देखिए सब प्रसाद लेकर के चला आएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं बेटा को दिखाइए, बेटा देखिए सब लोग कभी मेरा ब्लॉग है इसको मत देखिएगा, बस वो दिखाइए जब नहीं आना चाहता है मेरे ब्लॉग में नहीं आना। अब छोटा वाला भी गुस्साता है, देखिए छोटा वाला काहे गुस्साता है ना, ऐसे मत करो। छोटा वाला इसीलिए गुस्साता है ना, दिल्ली में हमको बोलेगा मम्मी रूम में है, कहीं भी निकलता है ना तो मेरा ब्लॉग पता नहीं दिल्ली में भी लोग देखते हैं। और एक दो बार तो पहचान भी गए हैं और बोले कि अरे आप लीना वर्मा, उसको गौर से देखें आप लीना वर्मा के बेटे हो ना, उनका ब्लॉग हम देखते हैं। तो बोलता है हमको ब्लॉग में मत लो, तुम्हारे चलते हम कहीं भी तुमसे झूठ बोल के जाते हैं हम पकड़ा जाते हैं। तो चलिए छोटा वाला को थोड़ा बहुत ले आते हैं, ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है। बनाएगा अपना जब होगा तो बनाएगा, नहीं बचपना इतना बड़ा होगा, बचपना नहीं गया। हाथ धो हाथ धो। अभी बज गए हैं शाम को 6:30 और मिस्टर वर्मा यहाँ पर बैठे हैं, सबको नाश्ता पानी हम करवा दिए हैं। और मैं वीडियो के माध्यम से रिस्पेक्टेड ईरा मलिक जी को मैं प्रणाम बोलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन जैसी है। और आज 2 कमेंट्स लेना चाहती हूँ, उषा तिवारी जी हैं और एक गुप्ता करके कोई है। और मतलब आजकल क्या हो गया है ना कि जैसे लोग मुझे बहुत सारा पसंद भी करने लगे हैं। मैं अपनी सिंपल सिटी के लिए जानी जाती हूँ, जो सिंपल सा हमारा मिडिल क्लास फैमिली का जो एक स्ट्रगल होता है, एक जो खान पान रहता है, मैं सारा कुछ अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ। तो बहुत लोगों को ये सब चीज़ नहीं पसंद आता है, सिर्फ ससुराल मायका मतलब ये सब लिखना शुरू कर दिए हैं। तो और अगर मतलब कभी कभी देखिए मैं भी इंसान हूँ, दिन भर आप स्ट्रगल करते हैं अपने घर में और इस तरह से कोई आपको परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपने मतलब कमेंट्स को भी अपने मतलब द्वारा व्यक्त करती हूँ। कहीं कहीं मेरा शब्द भी खराब रहता है, लेकिन हमारे जितने भी फैमिली है तो मुझे यही समझाते हैं कि आप बहुत शालीन हैं, संस्कारी हैं, लेकिन अपने शब्दों को आप मतलब मत उन लोगों के तक मतलब गंदा शब्द लिखिए। लेकिन कभी कभी मैं मजबूर हो जाती हूँ। तो मतलब एक जो नूतन श्रीवास्तव जो है, तो देखिएगा तो उन लोग को देख के आपको हंसी आएगी। और वो हमको बोल रही है कि हम अपना घर का वीडियो भेजेंगे, तो क्या ज़रूरी है भेजने का। और मुझे तो समझ में आता है जब आप मुझ जैसी इंसान को परेशान करने में लगी हुई हैं तो आप अपने घर में और जॉइंट फैमिली में किस तरह से रहती होंगी, किस तरह से परेशान करती होंगी, तो वो तो मुझे समझ में आता है। और ईरा मलिक जी, रिस्पेक्टेड ईरा मलिक जी, बहुत अच्छी मतलब मैं क्या बोली, उनमें आप जा कर के उनका जा कर के देखिए एक बार तो पता चलेगा कि एक महिला जो होती है ना वो कितनी संस्कारी होती है, क्या गुण होता है। तो मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ मतलब ऐसे लोगों से। संगीता सिन्हा जी भी हैं, जो रिस्पेक्टेड संगीता सिन्हा जी, उनका भी काफ़ी मतलब मोटिवेशन मुझे मिलता है। आज एक गुप्ता करके कोई है और उषा गुप्ता है, पता नहीं क्या करके 2 कमेंट्स ऐसा आया है कि अब मतलब सास का कोई खान पान नहीं है और सास का मतलब कोई मतलब पूजा पाठ उधर का नहीं है, जो सिर्फ अपना मतलब मायके तरफ का दिखाती हो। तो सबसे पहले मेरे साथ मिस्टर वर्मा भी है बैठे हुए, तो मैं क्लियर करूंगी आज बात को। मैं कल ही क्लियर की थी कि कोई भी गलत कमेंट्स मुझे नहीं करेगा। ससुराल पक्ष, जब मैं शादी होकर के आई थी मैं अपनी सास को भी नहीं देखी हूँ। मेरे घर बैचलर का घर था, इन लोग 3 भाई का परिवार है। बड़े भाई का शादी हो चुका था, ये दोनों भाई का शादी होना था, तो दोनों बहन एज ए गार्जियन के रूप में थी। लेकिन देखिए बेटी होती है, अपना जो शादी ब्याह हुआ उसके बाद वो लोग अपने अपने घर में सेटल हो गई। हम लोगों का नासिक पोस्टिंग हो गया, मझले वाले जेठ थे पटना में, तो पटना में फिर मतलब 5 साल 6 साल ही हमको रखे वहाँ पर। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो मेरा जो था मतलब जितने भी फैमिली आते थे तो सबको खाना पीना मतलब मैं करती थी, सब लोग मुझसे करवाते भी थे जिसको जो पसंद है। ऐसा नहीं कि नौकर चाकर नहीं था, लेकिन मैं शुरू से सीधी थी। कम उम्र में शादी हुआ था तो जिस तरह से लोग मुझे मोल्ड करते थे मैं हो जाती थी। और रहा मेरा ससुराल का बात, तो बताइए कहाँ पर है और कैसा है मतलब है। और सासू माँ के बारे में बताइए। और मेरी सासू माँ मतलब शायद मेरी सासू माँ मतलब जैसा इंसान होना बहुत मुश्किल का बात है। और मेरी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से कि मेरे मतलब मझले जेठ यही बोले, मेरी भतीजी थी बड़ी वाली, तो बोले कि जानती हो बेटा, जैसे तुम्हारी दादी जिस तरह से मतलब भगवान के पास गई, मेरी माँ भी उसी तरह से भगवान के पास गई। तो जो मतलब अच्छा कर्म करता है ना, तो भगवान जो होता है ना कि मतलब बिना कोई कष्ट दिए ले जाते हैं। तो मेरी सास को लोग देवी के रूप में जानते हैं और शायद आप लोगों को नहीं पता है। और बताइए आगे कहाँ पर घर क्या है, मैं ले जाऊँगी, जल्दी ही टूर करवाऊँगी।
मेरा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में तमुरिया स्टेशन के पीछे है। और मेरी सास सीतामढ़ी जमींदार की बेटी है। एक हाँ और वहाँ पर हम लोग का 10 कमरे का मकान है, जस्ट स्टेशन के पीछे। हाँ और वहीं पर हमारे माता जी का भी मंदिर है, और एक मंदिर स्टेशन के पीछे बनवाए हुए हैं बजरंगबली का, हाँ, जिसका मूर्ति सब हम जयपुर से लाए थे। जयपुर से लेकर के आए थे। जयपुर से लेके हाँ, आए थे। और हम लोग वहीं पर रहते थे, लेकिन बाद में शादी ब्याह के बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब बाहर हो गया। हाँ। एक भाई चले कबीरपुर पोस्टिंग, एक भाई का पटना में रहते थे, हम नासिक पूना की तरफ रहते थे। तो इसी में सब कोई नहीं, हम लोग का और बहुत साल हो गया गए, मतलब जेठ रहते थे तो हम लोग जाते थे। नहीं जाते हैं हाँ। कि मकान में बहुत दिन से कोई गया नहीं, नीचे में एक किराएदार रहता है डॉक्टर साहब। हाँ, तो बड़े भाई कभी कभी आते हैं, देखते हैं, ऊपर वाला सब जो है नीचे ना में किराया लगा के अपना लेके जाते हैं वो चीज। और हाँ, ऊपर में क्या, ऊपर में बहुत ही 15-20 साल हो गया है कि इनको सब नहीं है, मतलब सब झरझर रहा है नहीं, मकान सब। हम यही बोलते तो हैं। इसी में अब उसमें वहाँ पर रह करके 15 दिन महीना दिन 15-20 साल हो गया हम लोग को गए हुए। हाँ। तो जा करके सब झड़ रहा है, छत झड़ गया है, बिस्तर उस्तर सब झड़ गया है, इसीलिए नहीं जाते हैं कि और मेरी सासू माँ ऐसे तो मतलब मिथिला की नहीं थी, वो सीतामढ़ी थुम्बा गांव की जमींदार की बेटी थी, और एक काम नहीं करती थी। ये भी हम इनके मुंह से सुनवा देते हैं, नौकर चाकर लगा रहता था, एक काम नहीं करती थी। और उनको उठौना दूध और मछली की शौकीन थी ना। होना मतलब डेली बेसिस पर लेती थी मछली हाँ, और हाँ। दूध। बाद में तो अपना ही गाय हो गया, गाय रखी हुई थी। तो हाँ, हमको- लेकिन वही है कि मतलब बहुत सारा कमेंट्स आता है, तो क्या क्लियर करें जब हम अपनी सास को देखे ही नहीं। इन लोग के मुंह से सुनते हैं कि अम्मा को इस तरह से पसंद था, अम्मा को उस तरह से पसंद था, बाहर ही रह गए, कोई ऐसा मतलब घर में ये लोग सबका अलग अलग पोस्टिंग, हम अकेले ही रहे, तो क्या हम अपने ससुराल को दिखाएं बताइए। ससुराल में और मतलब तीनों भाई अलग अलग हैं, और मेरा मझले वाले जेठ के साथ इन दोनों भाई का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो मतलब बहुत साल हम लोग साथ में भी रहे हैं, दिल्ली चले गए हैं, और अभी हाल में ही आए हुए थे। तो बहुत देखिए बिजनेस पर्सन है, मैं वीडियो में नहीं लाना चाहती हूँ। बाकी और परिवार में बहन लोग हैं तो सब अपने अपने घर में मस्त है, सब मतलब इतना अच्छा सुखी संपन्न है ना कि सबका बहू बेटा के साथ साथ हम लोग से बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न है। मेरा जो स्ट्रगल है ना शायद उन लोग के साथ नहीं है, मेरा बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है। और इस तरह का सवाल पूछते हैं तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आने लगता है। जिसकी सास के पास 4 नौकर चाकर हो, मेरी सास कभी छठ व्रत भी नहीं करती थी, मतलब पूजा पाठ उतना नहीं करती थी, बगल में ही देती थी ना, पंडित जी के हाँ, करते पूजा थे। पाठ भी नहीं पंडित करती जी थी। करते हाँ थे। हाँ, तो उसकी बहू का जो इतना स्ट्रगल है, तो सोचिए मेरा तो दिमाग ऐसे ही खराब रहता है। तो इसीलिए ये सब बात मत पूछिए। और जो मेरी फैमिली है तो उन लोगों को ये सब चीज़ तो मतलब पता ही होगा, और आपके पुस्त में क्या था नहीं था वो सब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस मामले में किस्मत में बहुत तेज हूँ कि आज भले ही मैं सामने देखती हूँ सबके पास बहुत पैसा है, और माँ बाप के पैसे भी पे ही बच्चे जो है ना अपना मतलब प्रेस्टीज दिखा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं कि मेरा, लेकिन माँ बाप का किया गया मतलब इधर उधर का पैसा जमा है उससे दिखाते हैं। लेकिन मेरे दोनों बच्चे हैं, आज फादर का भी ऑपरेशन हुआ, कहाँ से इतना लाख रुपया ले आया हम नहीं जानते हैं, कहाँ से कहाँ फादर को इलाज करा के लाया। और दोनों अभी भी बड़ा वाला बेटा बोलेगा ना मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, देखो मौत का मुंह से बच गया है। तो ये संस्कार हम दिए हैं, तो उस संस्कार को देखिए, मेरे खाना पीना को देखिए, मेरा जो एक छोटा सा फैमिली है और मैं अपना सारा कुछ दिखाती हूँ। और वही लोग कमेंट्स करते हैं कि जो दिन भर अपनी फैमिली में मतलब जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे, मुझे नहीं पता है, बस मेरा तुम्हारा करते हैं ना, मैं ये सब चीज़ से कोसों दूर हूँ। भैया हमको माफ़ कीजिए, और इस तरह का कमेंट्स कीजिएगा तो शायद मैं मतलब गलत शब्द मैं नहीं चाहती हूँ लिखना, लेकिन मुझे मजबूरन लिखना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई हो तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस तरह के जो कमेंट्स करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया मेरी वीडियो पढ़